गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। ये थोड़ा ब्रेक के बाद ही क्लास हो रही है। इट्स बिन अ फ्यू डेज, ऑलमोस्ट अ वीक। तो आई थिंक बाय नाउ यू हैड सम टाइम बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स नहीं थे, सो यू हैड टाइम टू कंप्लीट योर वर्क अभी तक का। सो आई एम गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम द लास्ट टॉपिक जो हम लोग बेडरूम का पैनलिंग कर रहे थे। वी मूव ऑन फ्रॉम दैट नाउ एंड टेल मी कि किसका कितना प्रोग्रेस है, कहाँ पे। चेतना, आई नो यू वर वर्किंग ऑन एलिवेशंस, तो आई होप वो कंप्लीट हो गया होगा। यस मैम। ओके। एंड सात्विक, व्हाट अबाउट यू? So, ma'am, I have not been able to catch up anything for सॉरी, now. सॉरी। Uh, can you hear me, ma'am? Ma'am, can you hear me now? यस। Okay. So, I'm sorry, I have not been able to catch up with things for now. ओके, सो यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट नाउ बिकॉज देन यू लैग बिहाइंड, क्योंकि आपका Yeah, एक पूरा yes, ma'am. 1 यूनिट का वर्क छूट जाएगा फिर, है Yes, ना? ma'am. Actually, I'm working. तो actually क्या है ना कि हम्म, बाकी जो दो फैकल्टीज है उनके भी काम अभी लाइक वो सारी चीजें एक साथ चल रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना वो I will दैट आई catch up with अंडरस्टैंड। things. I understand you have a lot of practical subjects, so you have a lot of work to do. That's why I'm saying कि थोड़ा पेस करो अपने काम को, अदरवाइज आपका पूरा 1 यूनिट का वर्क छूट जाएगा। पीपल हु हैव बीन अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली, दे आर इवन हैविंग सम इश्यूज completing their work. So just keep that in mind, okay? Yes, ma'am. So today we're going to complete paneling का टॉपिक। आप लोगों ने कितने तरह के, कितने मटेरियल्स के पैनलिंग होते हैं, यू स्टडीड दैट। पैनलिंग को, उन मटेरियल्स की पैनलिंग को कैसे फिक्स करते हैं, यू ऑल्सो सीन दैट। नाउ ऑल दैट्स लेफ्ट इज कि जो एक सेट ऑफ पैनलिंग्स होते हैं, जैसे लैमिनेट हुए, विनियर हुए, एंड लैमिनेशन होता है, charcoal sheets हुई, all these things are fixed on plywood. So this is a whole category of panelings. It's not officially a category, but it is a category in the sense कि उनका fixing details similar होती हैं, and in that you need basically a ply का framework. You can't stick them directly on top of a wall. So we're just going to discuss कि उनकी fixing details कैसी होती हैं, एंड विद दैट आई थिंक होलिस्टिकली आपका ये पैनलिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बट रियलिस्टिकली पैनलिंग, या इनफैक्ट इस सब्जेक्ट में हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, दे आप उसकी जो इंफॉर्मेशन है या जो नॉलेज है, दैट विल, यू कैन नेवर एग्जॉस्ट इट, क्योंकि हर बार मार्केट में कुछ नए टाइप की पैनलिंग आती है, कुछ नए टाइप के हार्डवेयर आते हैं, एंड दिस समथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट्स ऑलवेज इन फ्लक्स। तो आपको हमेशा मार्केट सर्वेस करते रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कीप अप विद द चेंजिंग ट्रेंड्स। सो अप अंटिल नाउ जो जो चीज़ें हैं, एनीथिंग न्यू और वट एवर, आई विल टेल यू अबाउट इट। बट ये ऐसा टॉपिक है कि यू हैव टू कीप लर्निंग बाय योरसेल्फ इवन आफ्टर ये सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, if you want to become a practicing interior designer, that is. Okay, so laminates, veneers, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी पिछले सेमेस्टर्स में कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, व्हाट आर लैमिनेट्स, व्हाट आर veneers, एंड कितने टाइप के आते हैं। बट इन दिस वी आर ओनली गोइंग टू टैकल कि प्लाईवुड के ऊपर ये जो पैनलिंग चिपकती हैं वो कैसे बनती हैं, एंड उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। So one is obviously laminate,
लेट मी शो. लैमिनेट्स किस फॉर्म में आते हैं पहले तो टेल मी दिस. मैम क्या शीट के पूछा? फॉर्म में. राइट, शीट्स के फॉर्म में. एंड ये कितने कितने वेरिएशंस में आते हैं. स्मूथ्स में आते हैं मैम, टेक्सचर्ड में आते हैं, शाइनी आते हैं, ग्लॉसी आते हैं, ये सारे मतलब टाइप्स हैं उसके। हाँ, शाइनी शाइनी ग्लॉसी तो एक ही चीज़ हो गई. बट हाँ, ग्लॉसी, मैट फिनिश, इस तरह के देर आर ऑलमोस्ट कोई ऐसा टेक्सचर नहीं है जो लैमिनेट में रेप्लिकेट ना किया गया हो. सो इन्हें फिक्स कैसे किया जाता है, बिकॉज लैमिनेट्स आर शीट्स एंड वी डोंट स्टिक दीज शीट्स ऑन टॉप ऑफ द वॉल इटसेल्फ. हम लोग इसको जनरली एक. हाँ, यस सात्विक. नथिंग नथिंग। We create a framework basically. Let me show you. So as you can see here, this is an adhesive panel का application, but laminates का, veneers का fixing details is quite similar. You have your wall, then wall के ऊपर we create a metal framework like this. Right, you can see these metal के channels. क्योंकि प्लाई को भी हम डायरेक्टली वॉल पे नहीं चिपकाएंगे, है ना, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. पहली बात तो पेंट या प्राइमर, इन सारी चीज़ों के ऊपर प्लाई चिपकेगा नहीं, चिपका रहेगा नहीं. You need to screw it onto a frame, and that frame is drilled or screwed into the wall. So because ना लैमिनेट वॉल पे चिपक सकता है, ना ही प्लाई वॉल पे चिपक सकती है, तो यू जनरली हैव अ फ्रेमवर्क जो कि स्क्रूज से इट्स हेल्ड टुगेदर. एंड देन उस प्लाई के ऊपर यू कैन स्टिक योर लैमिनेट, विनियर और चारकोल शीट. एंड अब जो कॉस्ट होता है, पहली बात तो वी आर डूइंग लैमिनेट का पैनलिंग या विनियर का पैनलिंग, तो उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हो गई. लाइक पीवीसी पैनल में ऑल यू नीड इज पीवीसी पैनल्स एंड उससे रिलेटेड हार्डवेयर, एंड यू कैन इंस्टॉल इट वेरी इजीली. पर laminate paneling में you need laminate, you need plywood, then you need hardware, and then you need a metal sections to create the frame. तो उसमें जो inherent cost होती है वो बढ़ जाती है. laminate and PVC panels या laminates का cost varies way too much. But considering कि PVC panels in and of itself ऐसे ही लग जाते हैं, बट लैमिनेट या विनियर पैनलिंग के लिए आपको और ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है, तो वो कॉस्ट में बढ़ जाता है. बट लाइक वी सॉ, लैमिनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में एंड पीवीसी पैनल्स या डब्ल्यूपीसी पैनल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, लैमिनेट इज much more long lasting as compared to PVC, and it looks more realistic, it feels more durable and stable. PVC panels, चाहे आप कितना भी, even if you buy those commercial quality PVC panels जो 80, 90, 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के अकॉर्डिंग आते हैं, even those PVC panels can break अगर बहुत ज़्यादा impact लगता है उन पे, या फर्नीचर टकराता है या कुछ है, या if you intend to break it, you can with your own hands. मतलब you don't need उसको तोड़ने के लिए आप अपने हाथ से भी तोड़ सकते हो. They are that flimsy. The best quality of PVC panels are that flimsy. But laminate ऐसा नहीं होता. It's very flexible. It's basically made out of sheets, and it's उसका जो base material होता है वो plastic होता है. So they're very very durable. And उस पे अगर scratch आ जाता है या कुछ आ जाता है, तो you can easily remove that part of the paneling and replace it
or you can just buff it depending on the depth of the cracks or scratches. Then veneer आता है. Veneer में क्योंकि it is made out of real wood के बहुत ही thinly sliced sheets होती हैं, so it is even more expensive than laminates. बट उन दोनों का इंस्टॉलेशन सेम होता है, तो इट इज़ मच ईजियर टू कंपेयर द प्राइस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ लैमिनेट्स एंड विनियर्स, क्योंकि द ओनली थिंग डिफरिंग इन देम इज द मटेरियल इटसेल्फ. तो दोज ऑफ यू, जैसे आई थिंक चेतना यू यूज्ड लैमिनेट्स राइट आपके डिज़ाइन में. Yes, ma'am. सो उसमें बिकॉज देर मेड आउट ऑफ शीट्स, तो आप उसमें ग्रूव्स और बहुत डिटेल्ड डिज़ाइंस भी बना सकते हो, बिकॉज यू कैन कट दो शीट्स इनटू व्हाटएवर shapes and then stick them onto the plywood जो आपका बेस है. And especially when you have to like PVC panel में भी अगर आपको कोव लाइटिंग या कुछ देना है तो आपको फिर प्लाईवुड का एक बेस देना ही पड़ता है, बिकॉज PVC पैनल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि आप उन्हें डायरेक्टली मेटल फ्रेम पे लगा दो. बट इफ़ यू टेक दोज 3D PVC पैनल्स जो टाइल्स के फॉर्म में आते हैं, पर अगर आप लंबे स्ट्रिप्स वाले पैनल्स लोगे तो आप उन्हें डायरेक्टली मेटल फ्रेम पे लगा सकते हो. बट देन अगेन उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप कोव लाइटिंग मीनिंग बैक लाइटिंग कर रहे हो, तो बिकॉज PVC पैनल्स आर जस्ट मेड आउट ऑफ PVC एंड नथिंग एल्स, तो वो इतने ट्रांसलूसेंट होते हैं कि आपको लाइट सिर्फ पैनल के साइड से निकलती हुई नहीं दिखेगी, आपको पैनल भी पूरा बैकलाइट दिखेगा, आपको उसके अंदर के जो कॉरिगेशंस होते हैं वो भी दिखेंगे. बट लैमिनेट्स में दैट डजंट हैपन, क्योंकि लैमिनेट इटसेल्फ इज प्रिटी ओपेक एंड वो प्लाई के ऊपर लगता है, तो यू कैन क्रिएट दैट प्रॉपर इफेक्ट ऑफ कोव लाइटिंग या बैक लाइटिंग. सो लाइक यू कैन सी हियर, ये आपका ग्रे कलर का वॉल है. देन मेटल फ्रेम बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है. यू जस्ट नीड अ बेस और जहाँ पे आप अपना प्लाई को स्क्रू कर सको. आप यू कैन इवन टेक प्लाई का ही पट्टियाँ लंबी लंबी और उससे भी फ्रेम बना सकते हो. दैट्स वाई आई एम सेइंग इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या फ्रॉम डिज़ाइनर टू डिज़ाइनर कि आप किस तरह से काम कराना चाह रहे हो. यू जस्ट नीड अ बेस, एक बफर चाहिए होता है विच कैन होल्ड योर प्लाई एंड होल्ड इट ऑन टू द वॉल. एंड देन प्लाई के ऊपर आप लैमिनेट चिपका सकते हो, विनियर चिपका सकते हो, चारकोल शीट चिपका सकते हो. दैट इज अप टू यू. सो लैमिनेट पैनलिंग लुक्स समथिंग लाइक दिस. उससे आप बहुत ही यूनिक डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेड आउट ऑफ लैमिनेट्स. अब इसमें व्हाट देव डन इज दे क्रिएटेड ग्रूव्स. अब ग्रूव्स क्रिएट करने के लिए हम लोग प्लाई के अंदर ही ग्रूव्स क्रिएट कर सकते हैं. जो फ्रीडम हमें PVC पैनल्स या WPC में नहीं मिलती, वो हम इसमें कर सकते हैं. वी कैन जस्ट क्रिएट ग्रूव्स इन द प्लाईवुड एंड उसके बाद लैमिनेट शीट्स को उसी साइज पे कट करके चिपका सकते हैं. नॉर्मली जो ग्रूव्स होते हैं दे आर यूजुअली 1/4 ऑफ एन इंच बाय 1/4 ऑफ एन इंच. मतलब उसकी जो ये विड्थ है, ये जो द विड्थ ऑफ द ग्रूव जो आपको सामने से दिख रही है वो 1 इंच हो सकती है, एंड जो डेप्थ है इनसाइड द प्लाई वो आपकी 1/4 इंच हो सकती है. दैट व्हेन यू से अ ग्रूव इज समथिंग बाय समथिंग, इट मीन्स कि उसकी सामने से दिखने वाली विड्थ एंड जो कितना डीप जा रहा है, दैट इज द इट्स अ क्रॉस सेक्शनल. क्योंकि हम लोग जब भी वर्किंग ड्राइंग में मेंशन करते हैं ग्रूव्स, वी ऑलवेज से इट्स अ फॉर एग्जांपल 1/2 इंच बाय 1 इंच का ग्रूव. So that means it's 1/2 inch wide when we see it from the front and 1 inch deep.
Then laminates या ply से we can even create curvilinear designs जो हम PVC पैनल से या किसी और इवन जिप्सम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लाई को हम कर्व कर सकते हैं। उसमें या तो कट्स क्रिएट करके या फिर उसे गीला करके वी कैन कर्व देम। देयर आर सर्टन, जैसे मरीन प्लाई होती है उसे आप गीला करके यू कैन कर्व इट, एंड जब वो ड्राई होगी तो वैसे ही क्योर हो जाएगी। एंड देन उस पर लैमिनेट भी स्टिक कर सकते हैं कर्व करके, बिकॉज दीज आर फ्लेक्सिबल शीट्स। अभी कोई डाउट, एनीथिंग दैट इज अनक्लियर? No, ma'am. No, ma'am. ना हम लोगों ने एक टाइप का लैमिनेट पढ़ा था जो कॉम्पोजिट लैमिनेट था, and it was very thick, like 1/4 of an inch thick sheets थी, जो सेल्फ सपोर्टिंग लैमिनेट होता है। उसमें यू डोंट नीड प्लाईवुड का बेस, वो सेल्फ सपोर्टिंग है, तो यू कैन जस्ट यूज इट लाइक पीवीसी पैनल्स या डब्ल्यूपीसी पैनल्स। ये प्लाईवुड वाली फिक्सिंग डिटेल्स इज स्पेसिफिकली फॉर दोज शीट्स। इसमें आई थिंक यू कैन सी इट मोर क्लियरली। एज यू कैन सी, जो ग्रे वाला पार्ट है दैट इज द वॉल, दिस इज द वॉल। ये एल्युमिनियम का प्रोफाइल है, प्रोफाइल मीन्स इट्स अ फ्रेम या वॉल ब्रैकेट है। देन उसके ऊपर आप ये ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं जो विच आर वेल्डेड ऑन टू द प्रोफाइल, एंड उसमें इस तरह से होल्स होते हैं जहाँ पे आप स्क्रूज डाल सकते हो। सो यू कैन स्क्रू दीज प्लाईवुड ऑन टू द फ्रेम और द प्रोफाइल, एंड देन यू हैव यही ब्रैकेट जो वॉल पे फिक्स हो जाता है विद अ स्क्रू। एंड इन दिस केस दे हैव यूज्ड अ सीलिंग रबर स्ट्रिप, क्योंकि आई थिंक ये एक्सटीरियर में हो रहा है तो आपको वाटर सीपेज से बचाना होता है। अदरवाइज दिस इज यूजुअली अवॉइडेड इन इंटीरियर्स। एंड देन आपका ये जो डार्क ग्रे कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये these are the plywoods and उसके ऊपर laminate लगा हुआ है। So this is basically how plywood पे पैनलिंग की जाती है। एंड लैमिनेट की जगह आप विनियर लगा सकते हो। विनियर इज यूज विनियर, लैमिनेट्स और ऑल दीज थिंग्स, इनको चिपकाया जाता है विद हेल्प ऑफ ग्लू, जो स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए आती है। एंड लैमिनेट्स को एक बार ग्लू कर दिया प्लाईवुड के ऊपर, उसके बाद उसको मास्किंग टेप से चिपका दिया जाता है until it dries. Otherwise वो छूट के it will start curling at edges. edges पे वो fold होने लगेगी। So it's taped onto the plywood जब तक वो सूख नहीं जाता, and once it is dry वो tape निकाल दिया जाता है and you have your laminated plywood wall paneling जो भी है। Then अगर विनियर है तो विनियर को प्लाईवुड पे लगाने के पहले आपके साइड पे विनियर आया, एंड यू शुड ऑलवेज हैव योर विनियर्स डिलीवर्ड टू योर साइट 3 to 5 days in advance, बिकॉज विनियर को 3 से 5 दिन लगते हैं टू गेट एक्लिमेटेड टू द ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, बेसिकली कंडीशंस इन योर साइट। अदरवाइज
क्योंकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इट विल, अगर आप उसे वैसे ही लगा दोगे तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है नॉर्मली, आपके जो स्पेस का टेम्परेचर है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेयर इट यूज टू बी स्टोर्ड, तो वो श्रिंक होने लगेगा, क्रैक होने लगेगा। ह्यूमिडिटी में डिफरेंस है तो अगेन इट विल स्टार्ट वॉर्पिंग। आपने सपोज फॉर एग्जांपल जहाँ पे स्टोर था, वेयर हाउस में, दुकान में जहाँ से आया, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, एंड देन आपके स्पेस में ह्यूमिडिटी नॉर्मली ज़्यादा होती है, एंड आपने विनियर को तुरंत लाके लगा दिया, लाइव पे चिपका दिया, एंड तो थोड़े टाइम बाद वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल स्टार्ट वॉर्पिंग, उसमें बबल्स फॉर्म होने लगेंगे, वो डिस्टॉर्ट होने लगेगा। सो यू हैव टू वेट फॉर 3 to 5 days, उसे साइड पे रखे रहने देना पड़ता है, एंड देन यू कैन अप स्टिक द विनियर ऑन टू योर प्लाईवुड। एंड उसको विनियर लगाने के लिए यू नीड स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि उसको जैसे, हैव एनी ऑफ यू ट्राई टू यूज कॉन्टैक्ट पेपर, जो विनाइल yes, शीट्स आती हैं, जो विनाइल शीट्स नहीं आती हैं, अधेसिव होती हैं, आप उसे टेबल टॉप पे या किसी काउंटर टॉप पे चिपका सकते हो टू रिन्यू इट, रिफर्बिश इट। yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. तो उसको लगाते टाइम यू हैव टू बी स्पेशली केयरफुल कि उसमें बबल्स ना छूट जाए, राइट? अदरवाइज इट जस्ट Yes ma'am. परमानेंटली वहीं बना रहता है, यू कैन नेवर रिमूव देम। वही प्रॉब्लम विनियर्स के साथ होती है, बट इट इज़ मोर एम्पलीफाइड, क्योंकि जो विनाइल शीट्स होती हैं वो तो प्लास्टिक की, सिंथेटिक मटेरियल की होती हैं, तो आप उन्हें टग कर सकते हो, खींचतान कर सकते हो टू फिक्स इट समहाउ। पर विनियर इज़ अ वेरी डेलिकेट मटेरियल, उसे आप खींचतान करोगे तो वो टूट जाएगा, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, तो यू विल जस्ट वेस्ट द मनी, और ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट का। सो यू हैव टू हैव स्किल्ड वर्कर्स to install that veneer on top of your plywood. Usually what happens is कि आप जहाँ से veneer लोगे, the shop owner themselves provide workers जो उनके दुकान पे होते हैं, they send those people जो आपको install करके देते हैं, you can have it installed by your own people, और you can also, so they will send their people to your site and वो सामान भेज, you buy it from them and they'll deliver it to your site and they'll also install it, या फिर you can get your own people, your own workers, it's up to you, but हाँ, as far as I know, most of the um, shop owners, vendors provide this option to you. Ma'am, I have a question actually. Yes. मैम जैसे फॉल सीलिंग का जो प्रिंसिपल होता है, जैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है फ्रेमवर्क लगा के, फिर उसको स्क्रू Yep. करके लगाया जाता है, Yep. सेम उसी तरह से ये वॉल वाले भी होते हैं ना? हाँ, ओके। उसी तरह से हो सकता है, हाँ। द डायग्राम जो मैंने तुम्हें जो दिखाया था, दैट इज बेसिकली द बेस्ट केस सिनेरियो, राइट? कि जो अगर कमर्शियली आप किसी बड़ी साइट पे कर रहे हो एंड इफ एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली, तो उसमें प्रॉपर एल्यूमिनियम प्रोफाइल लगाई जाएगी, एंड देन ऐसे ही यू शेप के ब्रैकेट लगेंगे। लेट मी पुल इट अप अगेन, होल्ड ऑन। So it should have this aluminium profile, then it should have these kind of wall fixing brackets जो U shape के होते हैं, but अब ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल, सपोज किसी रेसिडेंस के छोटे से इंटीरियर में भी इतना ही ऐसे ही ब्रैकेट्स यूज़ हों, दे प्रॉबली जस्ट यूज़ U शेप के जो सिंपल ब्रैकेट्स आते हैं, एंड यहाँ पे रबर की सीलिंग नहीं दी जाती है। बट हाँ, अगर आप किसी जगह पे you're doing commercial level का work, and even if it's a small residence, तो भी if you want to do perfectly professional work जो कई सालों तक बना रहे, तो this is how it should be done. But then
जैसे लैमिनेट्स की क्वालिटी वेरी करती है. You get really cheap ones for 500, 400, even 300 rupees per sheet, 8 feet by 4 feet की, and then you get 20,000 के भी laminates. तो जैसे ये हार्डवेयर होता है, तो जो एल्यूमिनियम प्रोफाइल आपको दिख रही है, इसमें जो वर्टिकल मेंबर्स हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, दे वेरी. आई थिंक आई वुड हैव प्रेफर्ड कि आप लोग पहले मार्केट सर्वे करो, बट एनीवेज लेट मी जस्ट टेल यू कि ये वेट के अकॉर्डिंग भी वेरी करते हैं. आपको बहुत सस्ते भी वर्टिकल प्रोफाइल्स मिलेंगे एल्यूमिनियम के, जो बहुत हल्के होते हैं. दे वेरी लाइट वेट, एंड आप अगर उसे इफ़ यू ट्राई टू बेंड इट विद योर ओन हैंड्स यू कैन. देन थोड़े हैवी वाले भी आते हैं जो ज़्यादा वेट ले लेते हैं. समटाइम्स व्हाट पीपल डू इज़ कि वो पैनलिंग में प्लाई महंगी वाली लगा देते हैं, मरीन प्लाई, जो 25 mm थिकनेस की आती है, एंड इट इज़ वेरी 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 हैवी. जो एक नॉर्मल शीट होती है, इट्स सुपर हैवी. यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 people to be able to transport it. उस प्लाई को सस्ते वाले एल्यूमिनियम फ्रेम पे लगा देते हैं कि अब फ्रेम कौन सा दिखना है, वो तो हिडन रहेगा, तो जो सस्ता वाला लगा देते हैं. एंड देन जो चैनल्स, ये जो वर्टिकल प्रोफाइल्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक द वेट ऑफ द प्लाई एंड देन द लैमिनेट, तो वो टूटने लगता है. सो जैसे आपको मटेरियल्स में वेरिएशन मिलता है कॉस्ट का एंड क्वालिटी का, वैसे ही आपको हार्डवेयर में भी मिलता है वेरिएशन कॉस्ट एंड क्वालिटी का. सो व्हेन यू आर in getting a project done, you have to be extra sure to see कि आप इवन हार्डवेयर भी अच्छी क्वालिटी का ले रहे हो. लाइक चेतना, आप जो फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे थे, उसमें आई टोल्ड यू कि चैनल्स आते हैं विच वेरी बेस्ड ऑन कितना वेट उस पर आने वाला है. जैसे फर्नीचर का हार्डवेयर होता है विच इज़ सोल्ड on the basis of how many kgs of weight it can take, वैसे ही इसका आता है. बट लोकल मार्केट में you'll probably won't find proper specifications कि कितने वेट ले सकता है, कितना क्या है. बट अगर आप लोग अब जब मार्केट सर्वे के लिए जाओगे तो you will see कि वर्टिकल जो एल्यूमिनियम प्रोफाइल हैं, ब्रैकेट्स हैं, ये हर क्वालिटी के आते हैं. एंड बेस्ड ऑन द बजट ऑफ द प्रोजेक्ट और द क्लाइंट्स प्रेफरेंस या आपकी समझदारी, इट डिपेंड्स कि आप क्या मटेरियल यूज़ करोगे एंड उसका रिजल्ट कैसा आएगा. एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. Okay. So to conclude this topic पैनलिंग का, आई वांट कि आप लोग एक बार मार्केट सर्वे करो. नाउ दैट यू नो, आपने इनिशियली एक मार्केट सर्वे किया था टू फिगर आउट कि जो डिफरेंट मटेरियल्स थे पैनलिंग के, उनका रेट क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, साइजेस क्या होते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें. Now that you know all that and you have studied more about it and you have designed something as well, now go back and do a market survey to see कि अब जैसे प्लाईवुड पे पैनलिंग होती है तो उसके लिए हमें क्या हार्डवेयर चाहिए होता है, कैसे फिक्स होती है. सी इफ़ यू कैन फाइंड समवेयर वेयर यू कैन सी इट कि कैसे फिक्स होती है. या आप उसके हार्डवेयर के क्वालिटीज़ देखो, प्लाईवुड के क्वालिटी देखो, लैमिनेट का क्वालिटी. जस्ट गेट एज मच इंफॉर्मेशन यू कैन अबाउट these materials, उनसे रिलेटेड हार्डवेयर एंड उनकी क्वालिटी, रेट, एंड वो कैसे फिक्स होते हैं. डू वेंडर्स प्रोवाइड दिस, डू ऑल वेंडर्स प्रोवाइड दिस फैसिलिटी कि वी विल कम ओवर देयर एंड फिक्स इंस्टॉल दीज थिंग्स फॉर यू, या नहीं देते हैं, या इज इट ओनली सम वेंडर्स हु प्रोवाइड दिस.
जस्ट इमेजिन कि आपने जो डिज़ाइन किया, राइट? व्हाटएवर यू हैव डिज़ाइंड बेडरूम का पैनलिंग, आप उससे रिलेटेड आपको सामान चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट सर्वे करना है आपको। एंड दिस इज़ योर लास्ट असाइनमेंट फॉर दिस यूनिट। Yes, नाउ डू ma'am. यू हैव एनी डाउट्स? इशरत? इशरत लेफ्ट द मीटिंग। ओके, चेतना, कैन यू शो कि आपने कितना, मतलब आपने क्या एलिवेशंस कंप्लीट कर लिए हैं या व्हाट यू डन? Ma'am, may I share the pictures on WhatsApp? Okay, share the pictures on WhatsApp. Sure. In the meantime, Satvik, do you know कि आपको करना क्या है? आपको पता है assignment? No, ma'am, I'm gonna go through it. Classroom Okay. session में जाके भी. So the assignment was to basically, you were given a residence, a plan of a residence का bedroom, and you had to design wall treatments for the bedroom, considering कि जो client है या जो residents हैं वो that is a young couple. And you can find that in the assignment, I think, and you can find that in the videos as well. So you just have to design wall paneling for a bedroom of a young couple, and आपको bedroom का plan और dimensions दिए गए हैं. आपको सिर्फ उसका पैनलिंग का प्लान बनाना है, कॉन्सेप्ट शीट बनेगी, देन प्लान बनेगा, देन चारों वॉल के एलिवेशन बनेंगे. Okay. Okay, I'm going to share my screen. Sorry. Okay, so okay, you added the wall and the beam, and okay, so your this is your bed, and आपने नीचे ही मेंशन कर दिया कि कितना पार्ट जिप्सम है, कितना चारकोल बोर्ड है, and so on. Then you have the side table. Okay. टीवी का साइज क्या लिया है आपने, चेतना? Yes, ma'am. टीवी का साइज क्या लिया है? Ma'am, it was a 42-inch. ओके. यहाँ व्हाट्स हैपनिंग यहाँ पे, ये क्या है? मैम एक्चुअली जो आपने ड्राइंग दिखाई थी तो उसमें आपने कहा था कि जो टीवी का मतलब जो फ्रेम लगता है उसके पीछे की जो फ्रेम दिखानी होती है तो वो डॉटेड लाइन से दिखाई थी. So I'm assuming this is your TV. Yes, ma'am. This is the TV. So ये क्या है? Ma'am, this is the gypsum board.
ओके, एंड उसके पीछे क्या कोव लाइटिंग दी है? यस मैम। ओके, सो ओके, सो इस तरह से कर सकते हो कि यू, या if you don't want to ruin your design with an arrow, तो just do this and यहाँ बाहर ले आओ, maybe not overlapping it with the dimensions, इसको बाहर ले आए, यहाँ पे लिख दिया कि ये क्या है, जैसे आपने फ्लोटेड पैनल लिखा है वो, यस फिर मैम। इसको मार्क किया, यहाँ पे लाके लिख दिया कि ये क्या है, एंड देन यहाँ यू मार्क कि ये कोव लाइट है। ओके। एंड जैसे मैंने टीवी लिखा है, वी यूजुअली डू दिस कि इफ़ वी आर शोइंग अ फिक्सचर, तो हम उसका जो स्पैन है उसे एक डॉटेड लाइन से या डैश लाइन से क्रॉस करके वी राइट इट कि ये टीवी है, या अगर ये, क्योंकि इट कुड बी अ हॉलो नीश ऑल्सो, सो अगर वो नीश होता तो वी कुड जस्ट राइट कि दिस इज ए नीश, सो क्लियर हो जाता है कि ये जो रेक्टेंगल है दिस इज व्हाट इट इज। यस मैम। एंड I think rest is paint. यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल पेंट, यहाँ पे भी लिख देंगे वॉल पेंट। देन इस पे सिर्फ वॉल पेंट हो रहा है, यस मैम। सो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड यहाँ पे वो बीम बनाना है। वो मैम कंप्लीट नहीं करी थी वो। अच्छा, ये क्या है? मैम वो वार्डरोब वाला सेक्शन, तो अच्छा, आपने वार्डरोब का भी वो डिटेल बना दी कि कहाँ पे क्या पार्टीशन है। यस मैम। चलो, वेरी गुड। ओके, अगेन जहाँ पे वॉल पेंट आ रहा है ये पूरा वार्डरोब है क्या? नहीं। मैम एक्चुअली जहाँ तक वार्डरोब का सेक्शन है वो है, और जो मतलब उसके बाद मिरर है कंटिन्यूएशन में वॉल पे, और मिरर के ऊपर भी एक स्टोरेज के लिए बॉक्स है, तो पूरा वॉल कवर ही हो गया। ओके, what we can do is यहाँ पे again ऐसे क्रॉस करके, सॉरी, होल्ड ऑन, गिव मी अ सेकंड। यस मैम। ओके, सो यहाँ पे हम सेम वी क्रॉस इट इन अ स्ट्रेट लाइन, नॉट लाइक दिस, एंड यहाँ पे लिख देंगे मिरर, एंड बाकी का वार्डरोब है तो वी कैन राइट वार्डरोब, पर क्योंकि वो पूरा एक्सटेंड हो रहा है तो वी कैन ईदर गो लाइक दिस, इससे एंड यहाँ तक ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे वार्डरोब लिख सकते हैं।
Yes, ma'am. Same with this. Same with this. इसमें भी हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ पे अगेन क्रॉस कर देंगे वार्डरोब, एंड यहाँ इसका या तो इधर ही कर सकते हैं या फिर इस साइड लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे चारकोल पैनल है तो वील राइट चारकोल पैनल ऐसे, एंड यहाँ पे क्या है, लाइट है, ग्रूव है, वॉल पेंट है, Yes, ma'am. वॉल पेंट है। तो अगेन यहाँ पे डॉट बना के वॉल पेंट लिख देंगे, सेम इधर वॉल पेंट लिख देंगे, एंड कोव लाइट आ रहा है आई थिंक इसके पीछे। Yes, ma'am. इज इट यहाँ पे पीछे या यहाँ पे, चारकोल के पीछे है या उसके पीछे? हम चारकोल पैनल पे फॉल होगी, पे फॉल जिप्सम बोर्ड होगी। के पीछे। ओके, सो सेंटर में आपका चारकोल बोर्ड है, वो जिप्सम बोर्ड है। ओके, सो यहाँ पे हम इसके पीछे ऐसे दिखा देंगे कि कोव है यहाँ पे, है ना, तो पता चल जाएगा। यहाँ पे हम एरो बना के यहाँ लिख देंगे कि कोव लाइट, Yes, ma'am. सेम इस तरफ। बाकी एवरीथिंग इज वेरी नीट एंड गुड वर्क, एंड नीचे डायमेंशन की तरह लिख देना कि कौन कितने में क्या मटेरियल है, दैट्स वेरी स्मार्ट, गुड। Yes, ma'am. Okay, then I'll 10 minutes में I'll share the link for the next class. Thank you. Thank you, ma'am.